हेलो दोस्तों, चलिए आ जाइए। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अपना चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर। मैं बता दूं सर, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या फिर क्विक रिवीजन वीडियो देखना है, सारे वीडियोस आपको एक अरेंजमेंट के साथ दे रखे हैं। ठीक है, और चैप्टर वाइज ही आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जल्दी से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहता है कि सर स्टेट द पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी। आपको बताना है कि सर कौन से पर्सन यहाँ पे लाइबल हो गए जीएसटी पे करने के लिए। बता रहा है कि सर यहाँ पे कुछ इंडिपेंडेंट केसेस है, मतलब कि एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है, इंडिपेंडेंट केसेस है। आपको सिंपली यहाँ पे बताना है कि कौन सा पर्सन यहाँ पे लाइबल रहेगा टैक्स पे करने के लिए। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ बता रहा है कि सर रेसिपिएंट जो है वो टैक्सेबल टेरिटरी में ही है, ऐसा मान के आपको जो है सारे केसेस के आंसर देने हैं। ठीक है, मतलब कि रिसिपिएंट जो है वो रजिस्टर है, ऐसा मान के आपको जो है यहाँ पे आंसर देने हैं। सबसे पहला इंडिपेंडेंट केस कहता है कि सर कि यहाँ पे जो है सर्विस हमने सर्विसेज जो है यहाँ पे सप्लाई करी गई है इंश्योरेंस एजेंट के द्वारा। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को। अब सर प्रोविज़न क्या कहती है? सर प्रोविज़न अगर इंश्योरेंस एजेंट के द्वारा अब अगर हम याद करें सर, तो कहता है कि सर अगर इंश्योरेंस एजेंट जो है वो सर्विस दे रहा है किसी इंश्योरेंस बिजनेस चलाने वाले पर्सन को, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, इंश्योरेंस बिजनेस में जुड़ा हुआ कोई भी पर्सन हो, अगर इसे सर्विस दे रहा है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो सर इंश्योरेंस एजेंट जो है वो इंश्योरेंस बिजनेस चलाने वाली किसी कंपनी को यहाँ पे सर्विस दे रहा है। और यहाँ पे प्रोविजन क्या कहता है? कोई भी पर्सन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्या यहाँ पे इंश्योरेंस बिजनेस है उसका, आंसर इज यस, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अगर हम यहाँ पे देखें सर, इंश्योरेंस एजेंट जो है सर्विस दे रहा है इंश्योरेंस बिजनेस कंपनी को। ठीक है, तो ऑब्वियसली रिवर्स चार्ज लगेगा, और रिवर्स चार्ज लगेगा तो सीधी सी बात है, रिसिपिएंट कौन है? इंश्योरेंस कंपनी। मतलब कि सर्विस कौन दे रहा है? एजेंट किसको दे रहा है? इंश्योरेंस कंपनी को। मतलब कि रिसिपिएंट कौन है? इंश्योरेंस कंपनी, वो टैक्स पे करेगी। ठीक है, लीजिए पहला क्वेश्चन खत्म। इसके बाद सेकंड कहता है इंडिपेंडेंट केस। कहता है कि आपके पास में एक रिकवरी एजेंट है। ठीक है, कहता है कि टू अ कार डीलर, यहाँ पे कहता है सर्विस दे रहा है रिकवरी एजेंट किसी कार डीलर को। ठीक है भाई, प्रोविज़न क्या कहती है? प्रोविज़न याद है तो क्वेश्चन सोल्व होगा, प्रोविज़न याद नहीं है तो नहीं होगा। मैंने आपको क्विक रिवीजन के वक्त ही बता दिया था सर कि आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे ताकि प्रोविज़न आपके दिमाग में बैठ जाए, याद करने की मौका आपको ना मिले। मतलब कि याद करना ही नहीं पड़ेगा, अगर आप वीडियो को 2-3 बार अच्छे से सुन लेंगे सिर्फ, तो आप देखेंगे 80% चीज़ें वैसे ही याद हो जाएगी। और 1-2 बार और सुन लेंगे तो काम ही ख़त्म। एक भी प्रोविज़न आपको ऐसा नहीं होगा कि जो नहीं याद है। ठीक है, आप ट्राई करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे याद कर कर के थक जाते हैं, उससे अच्छा मैं आपको यही ट्रिक बताऊंगा कि सर वीडियो को आप 3-4 बार सुन लीजिए, जितनी बार हो सकता है सुन लीजिए। आप खुद कहेंगे कि सर हाँ ऑटोमेटिकली याद हो गया, ऑटोमेटिकली याद हो गया, हमें याद ही नहीं करना पड़ा। ठीक है, फिर आपकी मर्जी है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कहता था सर रिकवरी एजेंट ने यहाँ पे सर्विस दी है किसी कार डीलर को। अब प्रोविज़न क्या कहती है सर? प्रोविज़न यहाँ पे कहती है कि अगर रिकवरी एजेंट सर्विस दे रहा है किसको सर? किसी बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और एनबीएफसी, ये 3 लोग। बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, एनबीएफसी बेसिकली। ठीक है, तो अगर ये 3 लोगों को सर्विस दी जा रही है तो आरसीएम लगेगा। इसके अलावा कोई भी पर्सन को सर्विस दी जा रही है तो एफसीएम लगेगा। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ सर रिकवरी एजेंट सर्विस दे रहा है, आंसर इज यस। किसको दे रहा है सर? क्या बैंकिंग कंपनी? आंसर इज नो। क्या ये एनबीएफसी? आंसर इज नो। क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है? आंसर इज नो। ये तो डीलर है। ठीक है, ये तो नॉर्मल एक डीलर है, कार डीलर। तो इनको सर्विस दी जा रही है तो क्या आरसीएम लगेगा? आंसर इज नो, एफसीएम लगेगा। ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है मतलब कि यहाँ पे तो जो सर्विस दे रहा है वो टैक्स पे करेगा, मतलब कि एजेंट यहाँ पे टैक्स पे करेगा। राइट, इसके बाद पॉइंट नंबर सी पे आइए। पॉइंट नंबर सी क्या कहता है सर? पॉइंट नंबर सी यहाँ पे कहता है कि सर सिक्योरिटी सर्विस दी जा रही है। ठीक है, सिक्योरिटी सर्विस जैसे ही बोला गया, इसकी प्रोविज़न दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, और नहीं आ रही है इसका मतलब आपको यहाँ पे क्विक रिवीजन वीडियो और 1-2-3 बार देखने की ज़रूरत है। ठीक है, करना क्या है? सिंपली स्टार्ट करके बस सुनते रहना है, और क्या करना है? इतना भी आप नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे ना? तो करिए जल्दी से। ठीक है, चलिए। और वैसे भी सारे वीडियोस तो फ्रीली अवेलेबल है, और कहाँ डिलीट होने वाले हैं। अच्छे से सुन लीजिए टाइम लेके, ठीक है, अच्छे से। चलिए, तो कहता है कि सर्विसेज कहता है प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई
ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, ठीक है, कि यहाँ पे कहता है सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, इन शॉर्ट कहता है प्रोवाइड की जा रही है बाय अ पार्टनरशिप फर्म। किसको प्रोवाइड की जा रही, कहता है कि रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की जा रही है, पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमारी प्रोविज़न क्या कहती है वो याद करवाइए। सिक्योरिटी सर्विस से रिलेटेड प्रोविज़न क्या कहती है, अगर वो आपको पता है तो आंसर आपको पता है, अगर वो आपको पता है तो आंसर आपको पता है। चलिए प्रोविज़न में बोल रहा हूँ, वैसे तो आपको याद ही होगा, ठीक है, और नहीं याद है तो क्विक रिवीजन वीडियो आपके पास में है, 2-3 बार अच्छे से सुन लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। प्रोविज़न कुछ इस तरीके से थी कि सर सर्विस अगर यहाँ पे सिक्योरिटी सर्विस अगर दी जा रही है, कोई भी पर्सन दे रहा है लेकिन वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये मैं कह सकता हूँ कि सर पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट अगर सिक्योरिटी सर्विस दे रहा है, किसको सर, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज लग जाएगा, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई भी पर्सन यहाँ पे सर्विस दे रहा है, ठीक है, सिक्योरिटी सर्विस, बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई भी पर्सन सिक्योरिटी सर्विस दे रहा है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। मैं यहाँ पे देखूँ सर सर्विस कौन दे रहा है, कहता है कि सर कोई पार्टनरशिप फर्म है वो सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म है मतलब कि बॉडी कॉर्पोरेट तो नहीं है ना, आंसर इज नो, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, ठीक है। किसको दी जा रही, क्या रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है, आंसर इज यस। यहाँ पे कहा गया है क्लियरली कि कोई रजिस्टर्ड पर्सन को यहाँ पे सर्विस दी जा रही है, तो ऑब्वियसली आरसीएम की यहाँ पे प्रोविजन अप्लाई हो जाती है, और यहाँ पे हम लिख देंगे सर कि इस प्रोविजन के अंदर आरसीएम अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और आरसीएम के अंदर आपको पता ही है सर रिसिपिएंट जो है वो टैक्स पे करेगा। यहाँ पे रिसिपिएंट कौन है, ये रजिस्टर्ड पर्सन, तो ये रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो यहाँ पे टैक्स पे करेगा। लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सॉल्यूशन एक बार मैं मैच करवा दूँ आपको, ठीक है। कहता है सर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले तो हमने कहा सर आरसीएम लगेगा और इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे टैक्स पे करेगी, आप देख सकते हैं आरसीएम लगेगा, इंश्योरेंस कंपनी टैक्स पे करेगी, ठीक है। इसके बाद बी पॉइंट हमने कहा सर यहाँ पे रिकवरी एजेंट है, वो एफसीएम के अंदर रिकवरी एजेंट खुद यहाँ पे टैक्स पे करेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें सर यहाँ पे एफसीएम लगेगा, ठीक है, और रिकवरी एजेंट खुद यहाँ पे टैक्स पे करेगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट में हमने कहा सर आरसीएम लगेगा, आरसीएम लगेगा, और कौन पे करेगा सर, वही रजिस्टर्ड पर्सन जिसे सर्विस दी जा रही है वो यहाँ पे टैक्स पे करेगा। तो लीजिए काम खत्म, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीटेड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।